हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स का टॉप क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, ये जो आपका कथन लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसाधनों की दुर्लभता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, संसाधनों की दुर्लभता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द स्टैटिक्स। ठीक है, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी समस्याओं की जड़ है। सभी समस्याओं की जड़ है प्रचुरता, बहुलता, अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों, ये आपका चर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है। कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, कम समय, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना। ठीक है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, जनसंख्या के आकार और संरचना, साक्षरता, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, इनमें से किस विधि में उदारता को प्रभावित किया जा सकता है। इनमें से किस विधि में उदारता को प्रभावित किया जा सकता है। ईमेल सर्वेक्षण, डाक सर्वेक्षण, एसएमएस सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन सर्वेक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर, वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु। ये दोस्तों, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, 60 और 80 को आपको जोड़ देना है। जोड़ देंगे, देखिए 0 आ जाएगा और 8 और 6 14 आ जाएगा। 2 से डिवाइड दे देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कालानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका हो गया 1, 3, 2 या फिर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, चर को फ्रेंड्स 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं। मध्य बिंदु, वर्ग सीमा, आवर्ती, वर्ग अंतराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर प्रश्न, विविक्त। ठीक है, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारंबारता सारणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंक गणितीय। ठीक है, अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है। अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काल श्रेणी और आलेख, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न, बारंबारता बहुभुज
किससे व्युत्पन्न होता है, ठीक है, बारंबारता बहुवचन किससे व्युत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयात चित्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है, ठीक है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, सारणी संख्या, अवशीर्ष और शीर्षक एवं उपशीर्षक, ठीक है, ये सभी सम्मिलित होते हैं एक अच्छी सारणी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न, आंकड़ों की अमूर्तता कर्म करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों की अमूर्तता, ठीक है, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। सारणी, आरेखी, पाठ्य विध्यक, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरेखी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है आयात चित्र, बारंबारता बहुभुज या फिर तोरण, दंड आरेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बारंबारता बहुभुज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है, ठीक है, मलमल जो है दोस्तों वह कौन से वस्त्र का एक किस्म है, ऊनी वस्त्र का, सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, पॉलिस्टर वस्त्र का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी, 7%, 16%, 16% से कम, 16% से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16% से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई एवं पुणे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ और जन कल्याण दोनों, जन कल्याण इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी लाभ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी, 6%, 5%, 8%, 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 8% वार्षिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, बाजार में जिसकी मांग होती है, विदेशों में जिसकी मांग होती है, या फिर आपका जिसके उत्पादन में लाभ होता है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए तो फ्रेंड्स, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से, ठीक है, जो आपका पंचवर्षीय परियोजना जो लिया गया दोस्तों ये आपका रूस से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्ष में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ठीक है, ये सभी को शामिल किया जाता है जीडीपी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक के मध्य 1980 दशक के मध्य तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न, विदेशी ऋण क्या है, ठीक है, विदेशी ऋण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी। 7 बिलियन रुपए, 7 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 बिलियन डॉलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1, 2, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, HCL, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IT कंपनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उदारीकरण, बाह्य प्रमाण, निजीकरण, निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य प्रमाण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 40वां नंबर प्रश्न, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।